हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हम लोग आज 12 का एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये एग्रीगेट डिमांड होता क्या है हम लोग इसे समझ लेते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसा कि नाम बता रहा है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल, एग्रीगेट मीन्स टोटल डिमांड। तो ये टोटल डिमांड इसका मतलब ये हो गया कि भाई सारी की सारी इकोनॉमी, पूरे के पूरे इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि कितना रुपया खर्च करें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने में, इसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, समझिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ, फिर से देखिएगा समझिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये टोटल वैल्यू है किसका? सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, which all the sectors of an economy is planning to purchase, which all the sectors of an economy is planning to purchase during a given period of time is called, है ना, during a given period of time, है ना, या during an accounting year is called aggregate demand of that year। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ बेटा? हमने ये बताया कि एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, हमारे पास जनरली 4 सेक्टर्स होते हैं। याद होगा आपको कौन कौन से सेक्टर्स हैं? सबसे पहला हाउस होल्ड्स, दूसरा फॉर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा, फोर्थ नंबर क्या है भाई? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर, विदेश, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी दुनिया। ये 4 सेक्टर्स हैं हमें। ठीक है, ये 4 सेक्टर। तो ये चारों सेक्टर ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करने का प्लान किया है एक साल में, वो उस साल का क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। एकदम सिंपल टॉपिक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? हम यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है भाई? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy is planning to purchase during an accounting year is called aggregate demand of that year। ये उस साल का एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इसी को बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड is the total value of all, है ना, total value of all the final goods and services which all the sectors of an economy are planning to spend, है ना, planning to spend during an accounting year is called एग्रीगेट डिमांड। मतलब सारे सेक्टर्स कितना रुपया प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, एक साल में, वो उस साल का एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। तो ये इतना तो ये आपको दिमाग में आ गया। मतलब ये टोटल प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, इसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर यूं कहेंगे एक्स एंटे भी बोलते हैं,
इसके बारे में हम बाद में जिक्र भी करेंगे, ठीक है। या प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, अभी हम खर्च नहीं किए हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने एग्रीगेट डिमांड में बस यही बात बताई कि जितने भी सारे के सारे सेक्टर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि कितना रुपया खर्च करेंगे आगे आने वाले साल में सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो सारा पैसा है ना, तो वो कहलाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। इतने चीज़ों की डिमांड होगी, उम्मीद कर रहे हैं ये, तो जो पैसा लगाया वही हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि उतने के बराबर ना कमोडिटीज हम बनाएंगे, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, या यूँ कहें कि एक्स एंटे, या यूँ कहें कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने बात किया। अब जरा हम एग्रीगेट डिमांड के बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो अब हम आगे बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो डेफिनेशन तो आपका हो गया कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं? इट इज द total value of all the final goods and services which all the sectors of an economy are planning to purchase at a certain level of income, at a certain level of income, है ना, during an accounting year is called aggregate demand। कितने इनकम पे सारे के सारे सेक्टर्स, है ना, कितना खर्च करना चाह रहे हैं, कितना रुपया खर्च करके खरीदेंगे गुड्स को, वो कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड। जैसे अगर इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स का 500 करोड़ की आमदनी है तो कितना रुपया खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, फर्म्स का 200 करोड़ है तो कितना रुपया खर्च करेगा गुड्स के। तो ये मतलब इनकम के आधार पे आप याद कीजिए, क्लास 11 में जब पढ़े थे डिमांड के बारे में तो आपने ग्राफ कैसा देखा था? ये ग्राफ देखा था, ये वाला। लेकिन एग्रीगेट डिमांड ग्राफ इस बार ऐसा नहीं है, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ इस बार ऐसा है। क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है? जब ऊपर की तरफ अगर ग्राफ जाएगा तो ये दिखाएगा पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप, और अगर उल्टा गया ग्राफ तो ये दिखाएगा आपका इनवर्स रिलेशनशिप। कारण क्या है? देखिए, हम एग्रीगेट डिमांड इस बार पढ़ रहे हैं और डिमांड दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्या चीज पे? एक चीज पड़ता है प्राइस के ऊपर, दूसरा किस चीज पे पड़ता है भाई? एक तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा किस चीज पे? इनकम के ऊपर। डिमांड जो है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक प्राइस और दूसरा इनकम। प्राइस वाले को हम क्लास 11 में पढ़े थे। क्लास 11 में पढ़े थे कि अगर किसी भी चीज़ का दाम ज़्यादा हो जाए, है ना, बढ़ जाए तो उसका डिमांड घट जाता है, ठीक है, और किसी भी चीज़ का दाम घट जाए तो उसका डिमांड बढ़ जाता था। मतलब पिछले बार देखे थे कि इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड में था, इसीलिए हमने क्या किया, ग्राफ ऐसे बनाया था, है ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ये ऐसा इस बार नहीं है। क्यों? इस बार हम इनकम के बेसिस पे डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर मेरा आमदनी बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। मेरी आमदनी कम होगी तो गुड्स का डिमांड भी कम होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इफ द इनकम इंक्रीजेस द डिमांड वुड ऑल्सो इंक्रीज, इफ द इनकम डिक्रीजेस द डिमांड वुड ऑल्सो डिक्रीज, है ना। तो सेम। तो इसीलिए हम इस बार केनेजियन थ्योरी को लेकर चले, जॉन मेनार्ड किन्स का ये दिया हुआ आइडिया है, ठीक है ना। तो वही आइडिया को हम साथ लेके चलेंगे। इनकम वाले में यही चीज को दिखा रहा है, तो हम डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ चल रहे हैं और इसीलिए इस बार हमारा ग्राफ रहेगा एग्रीगेट डिमांड का ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे की तरफ नहीं रहेगा। इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ, है ना, वो डाउनवर्ड जाएगा। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देख लीजिएगा, एकदम यही होता ही होता है। तो हम केनेजियन थ्योरी के अनुसार इस बार हम पढ़ रहे हैं। आगे हम जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे, आगे जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एकदम आसान सिंपल है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स है ही बहुत एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट, मज़ा आता है। हम खुद पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और पूरा रेस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। भाई जब चीज़ें समझ में आएंगी तो आप क्यों नहीं अच्छा कीजिएगा, एकदम से कीजिएगा। तो वैसे ही यहाँ है। तो हम इस बार जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, है ना। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। नहीं,
इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम एंड डिमांड यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा चीज़ों के बारे में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कंज्यूम कीजिएगा, यही है। चलिए अब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में, है ना, यहाँ हमने डेफिनेशन जान लिया कि सारे के सारे सेक्टर्स किसी इकोनॉमी में किस लेवल पे कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, इनकम लेवल हर एक का जितना इनकम है उसी अनुसार कितना कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, यही एग्रीगेट डिमांड है ना। तो हमने इसके डेफिनेशन के बारे में अच्छे तरह से जान लिया। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, है ना। दिस इज कॉल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में जाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए सिंपल सा बात है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम इन चारों सेक्टर से ही कंपोनेंट ले लेंगे और आराम से जान जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए जैसे हाउस होल्ड से अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा पहला कंपोनेंट्स क्या होगा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला हो गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हम लेके चले तो क्या हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे किस चीज से इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। दूसरा सेकंड फॉर्म से लेके चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ही आसान है। इसे हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं, आई से। देखिए हाउस होल्ड से अगर हम लेके चलते हैं तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। और फर्म ने क्या खर्च करने के सोची है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेके चलते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर हम गवर्नमेंट से लेके चलते हैं तो जी से इंडिकेट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम जी से लेके चलेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये रहा। तो ये चार कंपोनेंट्स के बारे में हमने अभी आपको बताया। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताया है, अभी सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मन लगेगा आप देखिएगा तो ये वीडियो। तो हमने बस यही देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड है ना, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच all the sectors are planning to purchase at different levels of income, है ना। तो अलग अलग लेवल, जो हमारा इनकम का अलग अलग लेवल है, ठीक है ना, या फिर यूं कहें कि गिवन लेवल ऑफ इनकम, क्या इनकम दिया हुआ उसी के आधार पे, मतलब इट रेफर्स टू, है ना, द टोटल वैल्यू ऑफ all the, it refers to the total value of all the goods and services which all the sectors of an economy are planning to purchase at a given level of income during an accounting year is called aggregate demand, ठीक है। अब चारों सेक्टर्स, अब इसके बाद क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर और यू कैन से प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है, या एक्स एंटे भी बोलते हैं, वो बाद में और हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर हमने क्या बोला, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड, है ना, कॉन्सेप्ट्स में इसके कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन हो सकते हैं, चार कंपोनेंट्स। कौन कौन सा होगा भाई, हाउस होल्ड से कौन होगा,
प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका पहला कंपोनेंट्स हो गया। दूसरा कंपोनेंट्स हम कैसे याद रखेंगे, फॉर्म से, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा क्या भाई, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चार कंपोनेंट्स के बारे में हमने आपको बताया, एकदम सिंपल है, और चारों का डेफिनेशन भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, एकदम आसान लगेगा। और ये इस बार एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। तो इस बार हम इस चैप्टर को इनकम के नजरिए से लेके चलेंगे। पिछले साल हम इस चैप्टर को प्राइस के नजरिए से लेके चल रहे थे, इसीलिए डिमांड स्लोप डाउनवर्ड्स होता था, ठीक है ना। तो अभी हम अगले दिन हम इसके बारे में अगले वीडियो में आपको, है ना, एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर को और आगे करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास मेरा अटेंड करना चाहेंगे तो आप उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए भी आ सकते हैं। हमारा आपके स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा होगा 9334697300, ये आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मेरा कॉल भी कर सकते हैं मुझे 7979737601। तो आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आती हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि कैसा है ये। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, उसमें दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे, मैं उसमें सुधार भी करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अपने सवालों के जवाब भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो पढ़ाए हैं, जो नहीं समझ में आया। अगली बार अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इन सब को डिफाइन करेंगे, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, चारों कंपोनेंट्स को हम डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।